हाय स्टूडेंट्स, बीए बीएससी बीकॉम प्रथम सेमेस्टर का अनिवार्य विषय खाद्य पोषण और स्वच्छता के 5वें लेक्चर में एक बार फिर आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का 5वां क्लास। जैसा कि आपको पता है कि यह को करिकुलर सब्जेक्ट है जो कि बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के लिए अनिवार्य है। वह है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, खाद्य पोषण और स्वच्छता, जिसका 4 लेक्चर इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। 5वें लेक्चर में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र गुप्ता, बिग लर्न अकेडमी पे आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। स्वास्थ्य की अवधारणा आज हम लोग को पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, हेल्थ का कॉन्सेप्ट क्या है। अब अगर हेल्थ के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें तो जो स्वास्थ्य है यह इंग्लिश के हेल्थ शब्द से बना हुआ है, यानी कि जो स्वास्थ्य है वह इंग्लिश के हेल्थ शब्द से बना हुआ है। उसी का एक तरह से हम कह सकते हैं कि यह हिंदी रूपांतरण है। यह हिंदी रूपांतरण है, यह हिंदी रूपांतरण है, यानी इंग्लिश में हेल्थ बोलते हैं और हिंदी में हम स्वास्थ्य बोलते हैं। इसकी उत्पत्ति को अगर हम देखें तो यह एंग्लो सैम्सन शब्द से हुई है। यह एंग्लो सैम्सन शब्द से हुआ है, इसका उत्पत्ति हुआ है और इसका अर्थ होता है स्वस्थता की दशा। इसका जो अर्थ होता है स्वस्थता की दशा, यानी कि जो स्वास्थ्य है वह अंग्रेजी के हेल्थ शब्द का हिंदी रूपांतरण है। हेल्थ जो शब्द है उसका एंग्लो सैम्सन शब्द से उत्पत्ति हुई है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है स्वस्थता की दशा। स्वस्थता की दशा होता है। अगर हम देखें तो स्वास्थ्य जो है एक व्यापक अवधारणा है। ये छोटा सा अवधारणा नहीं है, यह बहुत ही व्यापक शब्द है और इसको सीमित शब्दों में हम बांध नहीं सकते हैं। जो स्वास्थ्य है उसको हम 1-2 शब्द में अगर डिफाइन करना हो तो नहीं कर सकते हैं। एक व्यक्ति अगर निरोग है लेकिन वह समाज में उचित सम्मान अगर नहीं पाता है तो उसके मन में काफ़ी कुंठा उत्पन्न हो जाती है। तो प्रायः इस प्रकार देखा भी जाता है कि स्थिति अनेक प्रकरणों में देखी जा सकती है। स्वास्थ्य की अवधारणा से जो संबंध है वह है कि एक सजीव जो जगत है वह भोजन या पोषण लेने के बाद भी उनका जो शारीरिक स्वस्थता है वह किस तरह है यह देखनी चाहिए। अब इसको अगर और हम देखें तो इसकी अगर हम परिभाषा देखें तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह परिभाषा दिया है। जैसे J.F. विलियम ने, अगर इनको देखें J.F. विलियम के अनुसार, तो इन्होंने कहा था कि स्वस्थ जीवन का वह गुण है जो व्यक्ति को अधिक सुखी ढंग से जीवित रहने तथा सर्वोच्च रूप में सेवा करने के योग्य बनाता है। अगर WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार अगर हम देखें तो स्वस्थ मनुष्य की वह पूर्ण सामाजिक, मानसिक, शारीरिक स्थिति है। केवल रोगों की अनुपस्थिति ही स्वास्थ्य नहीं है। ठीक है। अगर WHO के अनुसार हम देखें तो स्वास्थ्य क्या है, मनुष्य की वह पूर्ण सामाजिक, मानसिक और शारीरिक स्थिति है। यह नहीं है कि अगर आप में रोग नहीं है, कोई बीमारी नहीं है तो आप स्वस्थ हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कुछ और। टेवर के अनुसार इन्होंने जो डिफिनीशन दिया है, स्वस्थ व्यक्ति की वह स्वस्थ स्थिति है जिसमें शरीर एवं मन सामान्यतः सक्रिय होकर सभी कार्य करते हैं। यानी कि जो शरीर है वह कहीं ना कहीं मन से भी जुड़ाव होता है। प्रोफेसर SK दुबे जो कि इन क्षेत्र में बहुत काम किए हैं, इन्होंने जो परिभाषा दी है, स्वस्थ का आशय मानव की उस आदर्श स्थिति से होता है जिसमें वह निरोग रहते हुए शारीरिक, मानसिक उत्तरदायित्वों को उचित रूप से संपन्न करता है तथा सर्वांगीण विकास के लक्ष्य को प्राप्त करता है। यह स्वास्थ्य की परिभाषा है, कुछ अलग अलग जो हमारे विशेषज्ञ हैं उनके अनुसार। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं स्वास्थ्य के प्रमुख तत्व। यहाँ पे जो तत्व है यह
स्वास्थ्य से संबंधित तत्व हैं, यानी कि हम किन कारणों से स्वस्थ रह सकते हैं या फिर कौन सी ऐसी दशा है जो हमारे स्वस्थता को प्रभावित करता है। उनमें पहला जो कारण है वह है पोषण का आदर्श स्वरूप, ऑप्टिमम फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन। पोषण की आदर्श स्वरूप यह क्या है? जैसे अच्छे स्वास्थ्य के लिए सजीव जगत को पोषण का आदर्श स्वरूप प्राप्त होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पोषण का आदर्श स्वरूप प्राप्त होना चाहिए। आदर्श स्वरूप प्राप्त होना चाहिए। यदि पोषण का आदर्श स्वरूप प्रत्येक व्यक्ति की प्राप्त होता है तो वह निश्चित रूप से व्यक्ति शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ होकर अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के समग्र दायित्वों को आदर्श रूप से पूर्ण कर सकता है। ठीक है, क्या कर सकता है? आदर्श रूप से पूर्ण कर सकता है। अगर दूसरा जो तत्व है देखें, वह है शारीरिक शिक्षा का ज्ञान। शारीरिक शिक्षा का ज्ञान होने का मतलब यहाँ पे यह है कि जैसे हमारे पास पोषण से संबंधित हमारे पास ज्ञान होता है। पोषण, हम अपने भोजन को सभी जो उसके तत्व हैं विद्यमान रहते हैं। हमारा जो पोषण है यानी कि जो भोजन है वह एक संतुलित भोजन हम लेते हैं, लेकिन संतुलित भोजन लेने के साथ साथ हमें शारीरिक शिक्षा का भी ज्ञान होना चाहिए। केवल संतुलित भोजन लेना ही पर्याप्त नहीं होता है, साथ साथ हमें क्या, जैसे व्यायाम भी करना चाहिए। यदि हमें व्यायाम का ज्ञान नहीं है तो हम केवल संतुलित भोजन से ही अपने स्वास्थ्य को ठीक नहीं कर सकते हैं। समाज में जब भी शारीरिक शिक्षा का व्यापक प्रचार प्रसार होता है तो इसका प्रभाव व्यक्ति के स्वास्थ्य पर सकारात्मक रूप से पड़ता है। ठीक है, जो व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य पे सकारात्मक रूप में पड़ता है। कब? जब हमें स्वास्थ्य का ज्ञान होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और वह है उचित व्यायाम। अब व्यायाम में भी क्या है कि हमें उचित व्यायाम करना हो, किस तरह का हमारा शरीर है उस तरह से व्यायाम करना है। जैसे कि यदि हमारा शरीर दुबला पतला है तो उसी के हिसाब से हमें व्यायाम करना है। यदि हमारा शरीर सुडौल या फिर थोड़ा सा गोल मटोल है तो हमको उसी तरह से व्यायाम करना है। यानी कि सभी के लिए सभी व्यायाम नहीं होता है। जिस हिसाब से शरीर की बनावट होती है या फिर जिस प्रकार का हमारा स्वास्थ्य होता है उसी के आधार पे जो व्यायाम है वही उचित व्यायाम होते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए केवल पोषण ही आवश्यक नहीं है, उसके साथ साथ हमें उचित व्यायाम भी करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हम उचित व्यायाम की बात कर रहे हैं। उचित व्यायाम इसलिए कि जो जिसके लिए परफेक्ट होगा हम केवल उसी व्यायाम की बात करेंगे, न कि सभी व्यायाम सभी के लिए होते हैं। जब व्यक्ति उचित व्यायाम करता है तो वह उसके द्वारा ग्रहण किया गया भोजन एवं उससे संबंधित क्रियाएं, मेन क्या है, ग्रहण किया गया भोजन, जो ग्रहण किया गया भोजन है और उससे संबंधित जो अन्य क्रियाएं हैं, अन्य जो क्रिया है वह उचित रूप से संपन्न होती है। जैसे जब हम भोजन करते हैं, अब भोजन के अकॉर्डिंग जैसे हमारा शरीर होता है उसी की तरह अगर हम व्यायाम करते हैं तो उससे क्या होता है, भोजन का जो पाचन होता है और पाचन के बाद जो अवशोषण होता है वह उचित होता है। उचित होने के साथ साथ वह शरीर में सही से काम करता है। ठीक है, तो सभी को शारीरिक शिक्षा के ज्ञान के साथ साथ उचित व्यायाम का भी ज्ञान होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वह है निद्रा एवं आराम, स्लीपिंग एंड रेस्ट। अब जैसे कि आपको पता है कि अगर हमारे शरीर में हम खूब काम किए हैं और थकान हो रहा है
तो थकान के लिए सबसे उचित नेचुरल जो प्रोसेस होता है वह होता है स्लीपिंग, यानी कि निद्रा। अगर आप आराम से सो लेते हैं तो देखते हैं कि थकान जो है कम हो जाता है या दूर हो जाता है। तो निद्रा और आराम यह बहुत जरूरी होता है स्वास्थ्य शरीर के लिए। जितना समय अगर हमारे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है उतनी निद्रा हमें जरूर लेनी चाहिए, जिससे क्या होता है कि निद्रा लेने से हमारे जो अंदर के फिजियोलॉजिकल जो प्रोसेस होता है वह सुचारू रूप से संपादित होता है। फिजियोलॉजिकल जो प्रोसेस होता है वह क्या होता है, कंप्लीट होता है या संपादित होता है, यह सही समय से संपादित होता है। इससे क्या हो जाता है कि जब हम थकान हो जाता है या फिर काफ़ी समय तक जगे हुए हैं तो इससे क्या हो गया, फिर हम नींद में सो जाते हैं, पूरा शरीर क्या होता है, हमारा स्वस्थ रहता है। तो प्रतिदिन जो हमारा काम करने का समय है उसमें सोने और आराम करने का भी शेड्यूल होना चाहिए। अगर शेड्यूल नहीं रहेगा तो क्या होगा कि हम अच्छे से, हमारा जो स्वास्थ्य नहीं रहेगा। कोई भी व्यक्ति यदि अच्छी नींद नहीं लेता है तथा उचित रूप से आराम नहीं करता है तो यह माना जाता है कि वह स्वस्थ नहीं हो सकता। ठीक है, वो माना जाएगा कि वह स्वस्थ हो ही नहीं सकता है। नींद एवं आराम का समुचित मात्रा में होना ही अच्छे स्वास्थ्य का प्रमुख तत्व है। समुचित का मतलब जितनी आवश्यकता है उतना होना जरूरी है। अगर उतना नहीं होता है तो आप स्वस्थ नहीं माना जाएगा। कम से कम जो उत्तम व्यक्ति है, यानी जिनका स्वास्थ्य उत्तम है उनके लिए 7 से 8 घंटा नींद आवश्यक है। क्या है, नींद आवश्यक है। 7 से 8 घंटा नींद उनको लेना ही चाहिए। इससे क्या होता है कि उनका जो स्वास्थ्य है वह सही रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे शारीरिक एवं मानसिक स्वच्छता, फिजिकल एंड मेंटल हाइजीन, यानी शारीरिक और मानसिक स्वच्छता क्या है। उत्तम स्वास्थ्य का प्रमुख तत्व शारीरिक और मानसिक स्वच्छता मानी जाती है। जब कोई व्यक्ति बाह्य स्वच्छता पर ध्यान रखता है तो उसका शरीर रोगों से युक्त होता है। इसके साथ साथ उसका शारीरिक विकास भी उचित गति से होता है। इसके साथ साथ जब मन में व्यक्ति के सार्थक और सकारात्मक विचार नहीं होते हैं, सार्थक और सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव अगर थिंकिंग नहीं है तब भी वह आदमी मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं रहता है। मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं रहता है। जैसे मान लीजिए एक बहुत हट्टा कट्टा और व्यक्ति है, लेकिन उसका हमेशा ध्यान दूसरे के सामानों को चोरी करने के लिए रहता है, तो क्या होगा कि वो शारीरिक रूप से तो स्वस्थ होगा, बीमारी नहीं होगी, लेकिन मानसिक रूप से वो आदमी क्या होगा, वह स्वस्थ नहीं होगा। इसीलिए शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वच्छता की भी जरूरत होती है। नेक्स्ट पॉइंट है शुद्ध जल। जल और शुद्ध जल, यह दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं, वाटर और प्योर वाटर। जैसा कि हमें पता है कि जो वाटर है, अब इनके साथ साथ इसमें ढेर सारे मिनरल्स होते हैं जिन्हें हम लेते हैं। अब ये सभी मिनरल्स को, जितने मिनरल्स होते हैं, इनको सामूहिक रूप से हम परिभाषित करते हैं एक वर्ड, वह है TDS। यानी कि TDS क्या होता है, टोटल डिजॉल्व सॉलिड। टोटल डिजॉल्व सॉलिड जो होता है TDS, यह हम देखते हैं कि इसके आधार पे हम वाटर की प्योरिटी को कुछ हद तक हम
डिफाइन कर लेते हैं। तो हम देखते हैं कि सभी जगह जहाँ पे हम हैं, हर जगह हमारे देश में पानी उपलब्ध है, लेकिन सभी पानी पीने योग्य नहीं होता। तो जब हम पानी को पिए तो वहाँ पर भी यह प्रभावित करता है कि जो हम पानी ले रहे हैं वो पानी कितना शुद्ध है। इससे भी स्वास्थ्य जो है प्रभावित होता है। अगर हम शुद्ध पानी नहीं ले रहे हैं, इम्प्योर पानी लेंगे, तब क्या होगा कि हमें ढेर सारी बीमारियां हो जाएंगी। इसीलिए शुद्ध पानी का लेना बहुत जरूरी है। जैसे प्रायः देखा गया है कि अनेक क्षेत्रों में खारी और खनिज लवण युक्त पानी होता है। क्या होता है? खारी और खनिज लवण खनिज लवण युक्त जो पानी होता है, और वो उस पानी को अगर हम ग्रहण करते हैं, इन सब पानी को अगर हम ग्रहण करते हैं, पीते हैं, तो हमें ढेर सारे रोग हो जाते हैं। ठीक है, यह भी पानी जो होता है वह हम स्वस्थ रहने के लिए हमें प्योर वाटर लेना पड़ेगा, नहीं तो यह भी क्या होता है, प्रभावित करता है। नेक्स्ट देखेंगे संतुलित भोजन। इसके बारे में इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था और आगे इस पे डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। संतुलित भोजन यानी कि एक ऐसा भोजन जिसमें सभी प्रकार के इसके तत्व हों, जैसे कार्बोज, प्रोटीन, विटामिन्स, खनिज लवण, अमीनो एसिड, ये सब जितने हैं ये सब हमको मिलेगा। इसके अलावा फैट है, ये सभी यानी कि इन सभी का एक निश्चित मात्रा जितनी हमें जरूरत है, उससे परिपूर्ण जितनी कैलोरी एनर्जी की हमें जरूरत है, अगर उतनी कैलोरी एनर्जी उस भोजन में है तो वह भोजन क्या होता है, वह बैलेंस यानी कि बैलेंस भोजन कहा जाता है, यानी कि बैलेंस डाइट कहा जाता है। तो संतुलित भोजन का भी बहुत बड़ा रोल होता है हमारे स्वास्थ्य पे। अगर हम स्वस्थ रहने के लिए अगर संतुलित भोजन नहीं लेते हैं तो स्वास्थ्य जो है हमारा प्रभावित हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रदूषण का अभाव, लैक ऑफ पोल्यूशन। व्यक्ति के समझ किसी भी प्रकार का जो किसी भी प्रकार का प्रदूषण है वह उसके स्वास्थ्य को सीधे सीधे प्रभावित करता है, एकदम सीधे प्रभावित करता है। और यह प्रभावित इतना करता है कि कभी कभी तो कई पीढ़ी तक यह नुकसान करता है या फिर स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। जैसे हमें बड़ी घटना याद है, जापान का नागासाकी और हिरोशिमा जहां पे परमाणु बम गिराया गया था, वहां आज भी इतना प्रदूषण है कि वहां जो बच्चे होते हैं कुछ हद तक आज भी विकलांगता रहती है। तो ऐसे में यह जो प्रदूषण है यह सीधे सीधे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। तो ऐसे जगह पे जहाँ प्रदूषण है वहाँ स्वास्थ्य की कामना करना काफ़ी बेईमानी होगी, आसान नहीं है। इसलिए स्वस्थ वातावरण में रहने से स्वस्थ जो वातावरण है यानी प्रदूषण रहित जो वातावरण है उसमें स्वास्थ्य जो होता है स्वास्थ्य वो ज़्यादा अच्छे से रहता है। नेक्स्ट हम देखेंगे सामाजिक संस्कृति। अब जो हमारा स्वास्थ्य है वह इस पर भी डिपेंड करता है कि जिस सोसाइटी में हम रहे हैं वहाँ उस सोसाइटी का कल्चर क्या है, संस्कृति क्या है। जैसा संस्कृति होगा उस तरह का स्वास्थ्य रहता है। समाज में त्याग एवं समर्पण की संस्कृति होती है, जो प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के प्रति समर्पण भाव से कार्य करता है। इस स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को उचित पोषण एवं उच्च स्तरीय सामाजिक
सामाजिक पर्यावरण प्राप्त होता है। क्या होता है? प्राप्त होता है, जिससे व्यक्ति जो है उत्तम स्वास्थ्य, जिससे क्या होता है, जो व्यक्ति है वह उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे सामाजिक दर्शन। सामाजिक दर्शन क्या होता है? उत्तम स्वास्थ्य के लिए यह आवश्यक है कि शिशु को गर्भाशय के समय में उचित एवं आदर्श पोषण दिया जाए। किस समय? जब वह गर्भाशय में है, गर्भाशय में है तभी क्या हो, उचित पोषण दिया जाए, पोषण दिया जाए। ठीक है, उससे भी क्या होता है, अगर वह पोषण नहीं दिया जाएगा तब उसके स्वस्थ रहने की संभावना कम हो जाएगी। अगर गर्भाशय में ही जब बच्चा है और वहाँ पे वह स्वस्थ नहीं है, तो जब वह बाहर नेचुरल जो फैक्टर हैं वहाँ पे उसको लड़ना होगा तो नहीं लड़ेगा, इसलिए लड़ नहीं पाएगा, उसकी इम्यूनिटी जो है वह डेवलप नहीं हो पाएगी। इसीलिए जब वो गर्भाशय में है तब भी वहाँ पे उचित पोषण देना है। नेक्स्ट हम देखेंगे अगला, वह गर्भावस्था में पोषण, ये तो हो गया। उचित स्वास्थ्य सेवाएं। उचित स्वास्थ्य सेवाएं का प्रभाव भी उत्तम स्वास्थ्य को जन्म देता है। हम किस तरह का स्वास्थ्य सेवा ले रहे हैं यह भी हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। जैसे अगर हमें कोई बीमारी हो गई और वहाँ पे हम उचित इलाज नहीं करा रहे हैं, कोई उचित इलाज नहीं करा रहे हैं या फिर दवा नहीं ले रहे हैं, तब भी हमें प्रभावित करेगा, क्योंकि वो बीमारी जो है वह जल्दी ठीक नहीं होगा और धीरे धीरे क्या करेगा कि हमारे शरीर को ज़्यादा वह डैमेज करेगा। इसलिए जो हमारा हेल्थ है वह प्रॉपर उस हेल्थ की सही से इलाज होनी चाहिए। कब? जब कोई भी रोग हो जाए, कोई भी रोग हो जा रहा है, उस रोग का सही इलाज हो और सही समय पे वो बीमारी को दूर कर लिया जाए, नहीं तो वो हमारे स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। नेक्स्ट है निर्देशन एवं परामर्शन। निर्देशन एवं परामर्श यह क्या है कि जब हम समाज में स्वास्थ्य संबंधी निर्देशन एवं परामर्श समाज के प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त होता है, तो वह पोषक तत्वों के प्रयोग की मात्रा को वह जान लेता है और उसका जो सोर्स है उस सोर्स को जानता है, यानी जिसको हम स्रोत बोलते हैं, उस स्रोत की जानकारी हो जाती है। और स्रोत की जानकारी होने से वह अपना जो भोजन है उस भोजन को इस हिसाब से तैयार कर लेता है कि उसे उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त हो, उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त हो। इसलिए वो क्या करता है, अपने भोजन को वह संतुलित भोजन में परिवर्तित कर लेता है। कब? जब उसे सही निर्देशन और परामर्श उसे प्राप्त होता है। नेक्स्ट है सकारात्मक सोच, यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग। ये बहुत ज़रूरी है। जब हमारे दिमाग में उल्टी सीधी बातें चलती हैं तब भी हमारा जो स्वास्थ्य है वो प्रभावित होता है। इसलिए हमेशा अपने मानसिक स्थिति को भी बैलेंस करना होगा। यदि हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं लेकिन हमारा मानसिक जो संतुलन नहीं है, तब भी हम स्वस्थ नहीं रहते हैं और धीरे धीरे हमारा स्वास्थ्य प्रभावित हो जाता है। तो इसलिए पॉजिटिव थिंकिंग बहुत ज़रूरी है, और भी स्पेशली स्वास्थ्य को लेकर पॉजिटिव थिंकिंग बहुत है। अनेक अवसरों पर यह देखा जाता है कि व्यक्ति व्यर्थ की चिंतन करता है, व्यर्थ की चिंतन करता है। व्यर्थ की चिंतन करेंगे तो क्या होगा, आपका स्वास्थ्य प्रभावित होगा। नेक्स्ट देखेंगे सृजनात्मकता, यानी क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी क्या है कि जब हम क्रिएटिविटी की स्थिति में हमें ऐसा देखा जाता है कि उस समय हमें अच्छे पोषण की आवश्यकता होती है। जब हम हमेशा कुछ अच्छा सोचते हैं
कुछ एक्स्ट्रा वर्क करते हैं तो वहाँ पर भी उसके अकॉर्डिंग अगर हमें पोषण नहीं मिलता है तब भी हमारा जो स्वास्थ्य है वह प्रभावित होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने अभी देखा स्वास्थ्य के प्रमुख तत्व, स्वास्थ्य के जो प्रमुख तत्व हैं उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। इसको अच्छे से समझने के लिए इसके पहले के जो वीडियोज हैं उसे आप लोग जरूर देख लें और 1 बाय 1 करके हम लोग को करिकुलर का कंप्लीट जो कॉन्सेप्ट है उसको हम थोड़ा थोड़ा हम लोग समझेंगे। ठीक, यदि आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लोग प्रमोट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में इसे डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। यह पूरे स्टेट में सभी के लिए जो ग्रेजुएट प्रथम ईयर में हैं उनके लिए अनिवार्य है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय।